हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और जैसा कि आपको पता है कि 28 तारीख को आप लोग का क्लास 8 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी के लिए मैंने जो है क्लास 8 विज्ञान के टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज़ के लिए ये वीडियो बनाया है। अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन सारे 20 एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि ये सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ठीक है, ये झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज़ है और वार्निंग है, परीक्षा से पहले जरूर देखें। ठीक है, जैक बोर्ड का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है। तो स्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होता है, तो सबको पता है जीवाणु में। जीवाणु में जो है स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, एक नंबर क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीबा कैसा जीव है। जो अमीबा है ना, ये किस प्रकार का जीव है, तो यह एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि ये एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कौन से भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं भाई, तो कोशिका द्रव्य में। किसमें, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, धातुएं ऊष्मा की क्या होती है। जो धातुएं होती है ना, वो ऊष्मा का सुचालक होती है, मतलब उनसे जो है ऊष्मा प्रभावित हो सकता है। ठीक है, आर पार हो सकता है। 5 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा गुण धातुओं में नहीं है। तो यहाँ पर जो 4 गुण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गुण धातुओं में नहीं होता है। तो पहला गुण है चमक। तो भाई धातुओं में चमक भी होता है, चालकता भी होता है और तन्यता भी होता है, लेकिन भंगुरता नहीं होता है। भंगुर का अर्थात होता है टूट जाना, और धातु नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंगुरता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो कौन सा ऐसा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकलौता ऐसा अधातु है जिसमें में जो है विद्युत आराम से पार हो जा सकता है। ठीक है, 7 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही में जो है आप सारे क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। जो ईस्ट होता है ना, इसका उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में जो है ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी और मिट्टी में भी। इन तीनों जगह जो है ये पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संचरीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। देखिए, जो संचरी रोग होते हैं ना, उनके फैलने का सबसे मुख्य कारक क्या होता है, तो घरेलू मक्खी। इनके फैलने का सबसे बड़ा मुख्य कारक होता है घरेलू मक्खी। ठीक है, 10 नंबर का सही उत्तर क्या लिखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जैसे ही आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो आपको जो है फट इसको टिक लगा लेना है। ठीक है, टाइम को आप लोग को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। जो विद्युत धारा होता है ना, वो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है भाई, तो वो जो है आपका विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन सा प्रभाव, तो चुंबकीय प्रभाव। क्लियर है। 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है। तो बताना है आपको इन चारों में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आसुत जल। जो आसुत जल होता है ना, वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, बल्कि कुचालक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन होता है। तो लोहे के पुलों को जो होता है ना, उसे जंग से बचाने के लिए जो है आपका क्रोमियम, कौन सा, क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम नहीं होगा बल्कि जिंक। जिंक का इस्तेमाल होता है, किसमें, जिंक में।
क्लियर है 13 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। देखिए इसके शुरू में ही एक वर्ड है आंतरिक। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर, तो आंतरिक निषेचन कहाँ पर होगा, तो मादा के शरीर के अंदर में। मादा के शरीर के अंदर कहाँ पर है, तो मादा के शरीर में होगा। ठीक है 14 नंबर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है भाई, तो मुकुलन। हाइड्रा में जनन की विधि कौन सा होता है, तो मुकुल निकलता है। ठीक है मुकुलन। मुकुलन कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है और इसके साइड से जो एक छोटा सा मुकुल निकल जाएगा, इसे ही मुकुलन कहते हैं, जो आगे चलकर अलग हो जाएगा। 15 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंड प्रजक जंतु कौन से हैं। देखिए अंड प्रजक जंतु वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो मेंढक भी अंडा देता है भाई, छिपकली भी देता है और मुर्गी भी, तो ये तीनों जो है अंड प्रजक जंतु हैं। 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। देखिए कुएं से जब हम लोग पानी खींचते हैं ना, उसको खींचते हैं तो वो कौन सा बल लगता है उसमें, तो उसमें जो है आपका अभिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल, अभिकर्षण बल, क्योंकि हम लोग उसको जो है नीचे से ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ठीक है 17 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, पास्कल मात्रक है। तो पास्कल भाई किस चीज का मात्रक है, तो दाब का, ये दाब का मात्रक होता है। ठीक है 18 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव्यों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने पर। देखिए द्रव्यों द्वारा जो दाब लगता है ना, वो जितना ज्यादा गहराई में नीचे जाएगा उसका दाब जो है उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका दाब उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। 19 नंबर क्लियर है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के इस वायरल सीरीज का, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक ऊष्मीय मान किस ईंधन का होता है भाई, तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक जो ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है 20 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ हमने जो है इस चैप्टर के इसके सारे 20 एमसीक्यूज को देख लिया है, और इसके बाद मैं जो है सोशल साइंस के टॉप 20 वायरल एमसीक्यूज को लेकर आऊंगा। तब तक मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।